Hello, good evening, students. Today we have a session of mathematics और द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज इक्वेशन दैट वी ऑल नो? हमें वो पता है कि इक्वेशन हम किसको बोलेंगे। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट मींस y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। दैट मींस क्या हो गया यहाँ पर कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने ऑलरेडी आगे समझ लिया था। वही चीज को मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और उसके ही यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो किसके विथ रिस्पेक्ट पॉसिबल होगा? तो y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x। मतलब क्या मिलेगा हमें? dy बाई dx। ओके, और उसको हम y डैश भी बोलेंगे या तो फिर f डैश ऑफ x बोलेंगे, ठीक है। या तो उसका दूसरा भी नोटेशन था y1, वो हम जानते हैं ये सब। ओके, अब ये जो मैंने डेरिवेटिव किया, सिमिलरली अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ तो सेकंड डेरिवेटिव भी हमने सीखा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, उसको मैं बोलूंगा y डबल डैश एंड सो ऑन f डबल डैश ऑफ x। सिमिलर वे अगर मैं इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव करता हूँ तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे y ट्रिपल डैश ऑफ x। राइट, तो ये जो डेरिवेटिव्स हमारे पास रेडी हुई है, मतलब ये जो y फंक्शन था वो हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y फंक्शन था, और उसके डेरिवेटिव्स मुझे यहाँ पर मिले एक दो तीन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक ऐसा इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता है इन सब चीजों को, मतलब ये y dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d क्यूब y बाय dx स्क्वायर, सो ऑन। और x तो हमारा वेरिएबल है, वो तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव्स दिखेंगे, मतलब ये डिफरेंशियल टर्म्स, ये जो टर्म्स है हमारे पास वो दिखेंगे। ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैंने लिखा एक एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्चुअली दो टाइप होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के हैं हमारे पास। एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट आपके सिलेबस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए चैप्टर को डायरेक्टली क्या बोल दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे फर्दर स्टडीज में जब आप जाओगे तब ये टॉपिक आएगा, तो अभी इसको भूल जाओ। अभी आपको याद रखना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस ओनली हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी फिलहाल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाए तो वो हमारा क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। क्यों? तो समझो, ये जो मैं y मुझे दिया हुआ है, मैं उसका डेरिवेटिव यहाँ पर जो कर रहा हूँ, ये सभी डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव्स है। टोटल डेरिवेटिव को दूसरे नाम से हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स है, कैसे है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिलहाल हम वही चीज को मैंने बोला, हम खाली क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारा इस चैप्टर का स्टार्टिंग। अब हमारा सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहली चीज है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, ओके, या तो आपको आपने खुद रिप्रेजेंट करके आपने खुद बनाया है, तो उसका सबसे पहले आपको ऑर्डर एंड डिग्री पता होना चाहिए। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो उसके लिए सिंपल अगर मैं बोलूं, डेफिनेशन बाद में हम क्लियर करेंगे। अगर बोलूं तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसके अंदर होगा वो पूरे इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? तो देखो, ये y है, उसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ? 2 टाइम्स, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हम क्या बोलेंगे? बराबर। तो सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पर, order of differential equation defined is defined as the order of the highest order. Okay, the highest order derivative
appear in differential equation. Okay, ये सिंपल याद रखना है. Order of differential equation is what? The order of highest derivative. Okay, order of highest derivative. या तो highest ये order ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो highest derivative. Okay, appear in differential equation. That is the order of differential equation. For example, अगर मैं कुछ example लूँ, मैं अगर लिखता हूँ dy by dx is equal to e raised to x. यहाँ पर ध्यान से मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही डेरिवेटिव है, ओनली वन टाइम डेरिवेटिव है. इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार है? एक ही बार डेरिवेटिव है. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? वन. अगर मैं बोलूं, मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. और इसके अंदर मैं देखूं हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? टू टाइम. डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड टाइम. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा टू. अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे लेता हूं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस टू इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेस टू 5 इज इक्वल टू जीरो. ऐसा है. तब ध्यान से देखना, ये पावर हाईएस्ट हमें नहीं देखना है. हमें क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव थ्री टाइम हुआ है, ये तो सेट टू टाइम ही है. ये तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव थ्री टाइम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? थ्री बन जाएगा. ऑर्डर क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है बच्चों. अब ऑर्डर के बाद सेकंड टास्क है आपका डिग्री डिसाइड करना. ओके, तो डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब डिग्री डिसाइड करने से पहले हमें क्या चेक करना है? तो हमें चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए. पॉलिनोमियल क्या? तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. या तो डेरिवेटिव भी बोल सकता हूँ, और आपको हर एक चीज देखनी है. मतलब देखो, मेरे पास अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आपको क्या देखना है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो y एंड उसके डेरिवेटिव्स, y एंड उसके डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल होना चाहिए. अब व्हाट इज पॉलिनोमियल? वो हमने बचपन में सीखा हुआ है कि अगर कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है तो उसके जो भी हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए? तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. अगर नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल बनेगी नहीं. दूसरा, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अंदर है तो भी वो पॉलिनोमियल बनती नहीं है. बट यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल की बात की है? तो पॉलिनोमियल इन y, y डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, इसकी पॉलिनोमियल होनी चाहिए. मतलब इन सब की पावर कैसी होनी चाहिए? तो इन सब की पावर अगर मैं बोलूं तो नॉन फ्रैक्शन एंड नॉन रेडिकल्स होना चाहिए. ये सब ऑल द डेरिवेटिव शुड बी नॉन फ्रैक्शन. या तो पावर उसकी नॉन फ्रैक्शन होनी चाहिए, या तो वो जो टर्म है वो पूरे नॉन रेडिकल फॉर्म में होने चाहिए. तो उसको सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो दे मस्ट बी इन पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स. क्या बोलेंगे? मस्ट बी इन पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव. सबसे पहले वो करना है. और उसके बाद डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ a differential equation is the highest power, the highest power of. अब किसकी हाईएस्ट पावर? तो खाली जो हाईएस्ट ऑर्डर था ना उसकी ही पावर देखनी है हमें. हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है खाली. जैसे कि ये एग्जांपल था, इसमें देखो हाईएस्ट पावर तो 5 है, और हमें क्या देखना? हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी पावर देखनी है हमें. तो जो भी ऑर्डर आएगा वो टर्म की ही पावर हम चेक करके बोलेंगे वो उसकी डिग्री बनेगी. हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव या तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, व्हेन इट इज अ पोलिनोमियल, जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स. इन डेरिवेटिव्स. अब डेरिवेटिव्स बोल रहा हूं तो ध्यान से रखना, ये y भी उसके अंदर इंक्लूड करना है. मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन इन y एंड इट्स डेरिवेटिव. इन y एंड इट्स डेरिवेटिव, ऐसे याद रखेंगे आप लोग. ठीक है. चलो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, ये d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू जीरो. अब इसका पहले मैं ऑर्डर लिखूंगा. चलो, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर है मेरे पास थ्री. तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो डिग्री इज इक्वल टू क्या? तो हमने अभी बताया
हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और उसकी पावर हमें देखनी है। इसकी पावर टोटल, इसकी पावर कितनी है 1, 3 उसकी पावर नहीं है, 3 उसका ऑर्डर है, उसकी पावर कितनी है 1, तो ये डिग्री 1 हो जाएगी। बट जल्दबाजी नहीं, ये डिग्री तभी 1 होगी जब ये जो डेरिवेटिव्स है उसकी पावर जो है ना, मतलब ये डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल में होने चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल, मतलब उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो, देखो इसकी पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, सब पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो फिर हम डिग्री बोल देंगे हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर बोल देंगे। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ऐसा है मेरे पास dy बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये है मेरे पास। तो ये ऑर्डर तो इसका मिल जाएगा। ऑर्डर करने के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसी टर्म। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है, एक ही बार डेरिवेटिव है, देख लो। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब डिग्री के लिए क्या देखना है, तो सबसे पहले आपको देखना है डिग्री के लिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इन y एंड इट्स डेरिवेटिव। अब ये y का पोलिनोमियल नहीं है, देखो, क्योंकि y साइन के एंगल में है, तो ये पोलिनोमियल तो है ही नहीं। पोलिनोमियल नहीं है, हम डिग्री इसकी डिसाइड ही नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री, वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री। अब ऐसा मत बोल देना कि इसकी डिग्री 2 हो गई, तो गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो डिग्री डिसाइड करने से पहले आपको देखना है कि वो क्या होना चाहिए, which is a polynomial equation in y and its derivative। तो यहाँ पर y का polynomial नहीं है, that's why हम क्या लिखेंगे, cannot define, cannot define। हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर मिल सकता है खाली। ठीक है, और एक एग्जांपल है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स ऐसा है, इज इक्वल टू 1। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर से सेम चीज आई कि इसका ऑर्डर तो दिख रहा है मुझे डायरेक्टली, डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। पर डिग्री के लिए फिर से अगर मैं बोलूं तो जो हमने कंसेप्ट बोला था, इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन बाय एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव टर्म एंगल में आया, मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री कैन नॉट डिफाइन, हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। इतना समझ में आ गया डिग्री एंड ऑर्डर। अब डिग्री एंड ऑर्डर के बाद हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर लिमिटेड है। कौन से, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब जिसका ऑर्डर भी 1 हो, डिग्री भी 1 हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा इसके अंदर, तो देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मुझे कोई एक y फंक्शन दिया है, ओके, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे मुझे कुछ भी दिया हुआ है, तो ये इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब मैं इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो क्या बोलेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। अब इस सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो 2 टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास। एक है जनरल सॉल्यूशन, दैट मींस एक है जनरल सॉल्यूशन, मतलब इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बराबर। और दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा एंड कब जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन इन विच सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड, मतलब अगर कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर में क्या होगा, तो यही इसके अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उसको हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ए एंड बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो अगर मैं ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कुछ दे देता हूँ और फिर जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कांस्टेंट होंगे वो हमारा एक कंसर्न है, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, तो उसके जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें कंपलसरी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे। कितने रहेंगे, और यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन होगा,
दो आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का, जितने ऑर्डर उतने आर्बिटरी कांस्टेंट, इतना याद रखना है, जितने ऑर्डर उतने आर्बिटरी कांस्टेंट, पर किसके अंदर, उसके जनरल सॉल्यूशन में, इसमें उसके जनरल सॉल्यूशन में, नॉट इन पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो आर्बिटरी कांस्टेंट खाली किसमें रहेगा, ओके, तो आर्बिटरी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ रहेगा इन जनरल सॉल्यूशन, और वो भी कैसे, उन्होंने बताया जितना ऑर्डर उतने आर्बिटरी कांस्टेंट। ये हमने बात की जनरल। बट अब अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब कंपलसरी उसके सॉल्यूशन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा, कंपलसरी एक आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो अब ये किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाले हैं अब आगे, उसके अंदर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या तो ऐसे फॉर्म में भी आपको दिया हो सकता है, dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्म में भी आपके पास कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, या तो फिर कुछ ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर ऑफ दिस फॉर्म, कोई भी फॉर्म में आपको यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो सकता है, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स, ये एक ही ऑर्डर और उसकी पावर भी वन, मतलब एक ही डिग्री होना चाहिए, ओके, अदरवाइज ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी ये dy बाई डी एक्स हम देख रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमने बताया उसके हिसाब से एक ही ऑर्डर का होना चाहिए और एक ही डिग्री होनी चाहिए। तो इस टाइप के हमारे पास सिलेबस में आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब उसमें हमारे पास तीन मेथड है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस के हिसाब से। फर्स्ट है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सेपरेबल बोलेंगे, तो क्या है मेरे पास, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। दूसरी है मेथड ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कि कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करने की, फर्स्ट ऑर्डर ओनली, ठीक है, ओनली वन ऑर्डर का ही आपको दिया होगा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड से। तो अब मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करेंगे क्या हम, ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा हुआ, देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, तो उसमें आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्म में दिया होगा, कोई भी फॉर्म में दिया रहेगा होगा, जो हमने आपने भी आगे बताया, तो ये मेथड कब एप्लीकेबल होगी, तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उसको आप इस तरफ ले जा रहे हो, राइट हैंड साइड में ले जा रहे हो, ऐसा फॉर्म बना रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो तब ये जो फंक्शन है अगर उसको हम एक्स एंड वाई के, अब मैं एफ यूज नहीं कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, अगर सेपरेट कर सकते हैं, तो हम दो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे कैसे, तो ये एच वाला फंक्शन जो है, एच का फंक्शन वो डी, सॉरी वाई वाला जो फंक्शन है वो डी वाई के साथ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा वन बाय एच ऑफ वाई डी वाई, और ये जो जी ऑफ एक्स है वो एक साइड में हो जाएगा और डी एक्स उसको लग जाएगा, मतलब y एंड x को, दो वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं अगर इस तरह, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, दो वेरिएबल सेपरेट हो गए, मतलब dy एंड dx सेपरेट हो गया, और dx के साथ x का फंक्शन, dy के साथ y का फंक्शन सेपरेट हो गया, उसके बाद करना क्या है, सिर्फ क्या करना है, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करना है, खाली इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो जो भी इंटीग्रेशन इसका होगा वो यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी हम पुट करेंगे। सी या सी वन मैंने आपको आगे बताया था कि हम यहाँ पर ई रेस टू सी भी लिख सकते, सॉरी ई रेस टू सी भी लिख सकते हैं, लॉग सी मुझे लेना है तो भी ले सकते हैं, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी पुट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एग्जाम्पल, दैट मीन्स आवर प्रॉब्लम। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, विच इज जनरल सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, विच इज जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन। ओके, ये इस तरह हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल को। ठीक है, अब मैं तीनों तीन मेथड पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल करेंगे हम। दूसरी मेथड है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस वाला एग्जांपल आया, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो पहले ट्राई करो कि ये फॉर्म में हम लाए उसको। अगर सामने की साइड पे है या कहीं भी है तो ये फॉर्म में लाए उसको। ये फॉर्म में लाने के बाद ये जो पूरा आपके पास फंक्शन है उसको चेक करेंगे कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो है या नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो कैसे चेक करना होता है। तो दोनों को सेपरेटली चेक करना है पहले। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स वाई को होमोजेनियस है या नहीं चेक करना है तो सिंपल क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई। ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मुझे फंक्शन क्या मिल जाएगा, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, अगर मैं सभी लैम्डा को कॉमन निकाल के कुछ पावर के साथ फंक्शन वापस आ जाता है, तो ये जो फंक्शन है उसको बोलेंगे f इज होमोजीनियस फंक्शन। f is homogeneous function ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का हो जाएगा ये n, जो लैम्डा की डिग्री आएगी वही हमारी इस फंक्शन की डिग्री बन जाएगी। सेम टू सेम आप क्या करोगे, सेम कंसेप्ट आप करोगे g के लिए। और g ऑफ एक्स वाई भी अगर आपका होमोजीनियस हो जाता है विथ सेम डिग्री, अगर ये n डिग्री का है तो ये भी n डिग्री का, तो ये दोनों कॉमन कंबाइंड मिलके कितनी डिग्री का बन जाएंगे, 0 डिग्री का। इसलिए हमने बोला कि अगर ये फंक्शन 0 डिग्री का डिफरेंशियल मतलब होमोजेनियस फंक्शन है, देन वी कैन अप्लाई दिस टॉपिक। अब ये सब नहीं करना है तो कुछ सब के लिए आप डायरेक्टली शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे, तो डायरेक्टली आप यहां से ही देख लो। यहाँ पर मैं x की जगह पर क्या पुट कर लूं, लैम्डा एक्स, y की जगह पर लैम्डा वाई, जी की जगह पर कोई बोले लैम्डा ले रहा हूं मैं, कोई बोले सर मैं टी लिखूं, तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टी लिखो लैम्डा लिखो के लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये रिप्लेस कर दूंगा। अगर दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल होके ये बन जाएगा 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे देखना है, तो सिंपल अगर डायरेक्टली देखना है तो जब एग्जाम्पल आएगा तब आपको बताऊंगा ये शॉर्टकट डायरेक्टली कौन सी है, ठीक है। अब ये तो हमने बोल दिया कि होमोजीनियस है, पता चल गया, चलो सर। तो अब आगे क्या करेंगे, तो जब भी हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ऑलवेज एक सपोजिशन सब्स्टिट्यूट करना है, क्या कि y बाय एक्स इज इक्वल टू वी सपोज करना है। और y बाय एक्स इज इक्वल टू वी सपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, vx बन जाएगा। सो उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल आएगा। क्यों सर प्रोडक्ट रूल आएगा, क्योंकि मैं किसके विथ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, x के विथ रिस्पेक्ट। ये तो x है ही, और v तो एक्स वाई का फंक्शन है ना, तो इसीलिए इसका भी हमें प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। तो v एज इट इज, x का डेरिवेटिव x से करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज, एंड v का डेरिवेटिव हम x से करेंगे तो dv बाय dx होगा। अब क्या करना है हमें, तो अब क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास दोनों y और dy बाई dx की, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, तो पुट या तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये 1 क्या रहेगा हमारा, तो ये जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट।
मतलब ओरिजिनल मतलब हमने जो ऐसा फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या है? dy बाई dx की वैल्यू है v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं y की वैल्यू सब जगह पर, देखो मैंने y बाई एक्स इज इक्वल टू v सपोज किया था, तो y क्या है, vx है कि नहीं? तो y की वैल्यू अगर मैं vx इन दोनों में पुट करूं, ये पूरा फंक्शन किसका बन जाएगा, x एंड v का बन जाएगा कि नहीं? ओके, तो नया फंक्शन हमारे पास यहाँ पर जो सामने आएगा वो x एंड v का फंक्शन होगा। और कैसा फंक्शन होगा? तो ये फंक्शन कैसा होगा? तो वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन होगा। मतलब तो क्या हो जाएगा? तो आपको एक चीज बता दूं, कंपलसरी इसके अंदर भी, अब चलो मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ, कंपलसरी सिर्फ v का ही फंक्शन आएगा। कैसे? तो यहाँ पर जब मैं ऐसा पुट करूंगा तो x मैक्सिमम सब में से कॉमन निकल के ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ हमें v का फंक्शन मिलेगा। 110% v का ही फंक्शन मिलेगा। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो x dv बाई dx को एज इट इज, और ये v को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ v माइनस v बन जाएगा। ये पूरा फंक्शन किसका बन गया? v का। और ये तो x है ही, तो अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल अगर करना है तो dv तो ऊपर ही रहेगा, ये पूरा फंक्शन अगर नीचे जाएगा तो ये साइड में v हो गया, dx राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में जाएगा, x न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ये तो हो गया भाई वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद हमें क्या करना है? हमें पता है बाय इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, ओके बोथ दी साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लो, और हमने बताया था वैसे आपके पास एक आंसर आ जाएगा। बट याद रखना ये आंसर आया आपका v एंड x के फॉर्म में। हमारा तो फंक्शन क्या है, x एंड y है, तो हम ध्यान से लास्ट में जहां जहां v है वहां पर y बाय एक्स वापस सब्स्टिट्यूट करके पूरा आंसर किसके फॉर्म में लाएंगे, x एंड y के फॉर्म में लाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो सिमिलरली मेरे पास थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, है ना? तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है, कैसा फॉर्म? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, ये फॉर्म में। मतलब यहां पर ये p एंड q क्या है सर? वेर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, सिर्फ x के ही फंक्शन होंगे। तो ये मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये माइनस होगा, कोई इश्यू नहीं है, हम p को माइनस के साथ कंसीडर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये y जो है वो y ऐसे ही सिंगल रहेगा विथ वन पावर, वन से ज्यादा पावर नहीं होगी। ठीक है, और ये q एंड p दोनों किसके फंक्शन होंगे, x के, या तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। अगर ऐसा आया तो सेकंड स्टेप सबसे पहले हमें क्या करना है, IF फाइंड करना है। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो हमारे पास मतलब जो p आया वो p dx, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, वेरिएबल x है, इसीलिए p एंड q किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर p dx आएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हम साइड में रख लेंगे, और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, द सॉल्यूशन इज y इंटू IF, y क्यू, क्योंकि y आप देख रहे हो फंक्शन है। ओके, तो y यहां पर आ रहा है, y इज इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, q इंटू IF मतलब ये q आपका जो फंक्शन है यहाँ पर x का, वो इंटू IF dx प्लस c। बस सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन कर लो और इसमें से इससे डिवाइड कर लो, तो इसको भी डिवाइड होगा और इसको भी डिवाइड, अभी नहीं करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेट दी दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के बाद तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक भी फॉर्म है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
कौन से फॉर्म में है, कुछ ऐसे फॉर्म में है, dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। मतलब यहाँ पर x हमारा फंक्शन बन गया, y हमारा वेरिएबल, मतलब x डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, तो इसके अंदर वेर ये पी एंड क्यू क्या होगा, अब यहाँ पर तो पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ y ओनली आएगा। क्या आएगा, y ओनली, क्योंकि x के बाजू में ये है ना, तो याद रखना dx बाई dy है, तो ये दोनों के दोनों y के फंक्शन। अगर dy बाई dx है तो दोनों के दोनों x के फंक्शन आएंगे। ठीक है, या खास याद रखना है। अगर ऐसा पता चल गया आपको कि ये फॉर्म है, तो उसका IF क्या हो जाएगा, तो IF इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन p dy हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास वेरिएबल y एंड p एंड q दोनों भी फंक्शन किसके रहने वाले हैं, y। ये आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आंसर आपको मिलता है, हम करेंगे दिस सॉल्यूशन इज, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, इसमें y फंक्शन था, तो हमने क्या किया, y इंटू आई एफ लिखा। यहाँ पर फंक्शन क्या है, x, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy आएगा, क्योंकि वेरिएबल अब हमारा y है। देख लो, dy नीचे है तो y, यहाँ पर भी y dy रहेगा, और आगे वाले में dx था वेरिएबल, तो यहाँ पर भी dx और यहाँ पर भी dx। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर लो राइट हैंड साइड में इस टर्म को, और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ये प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह हमारे पास तीन मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की। ऐसे तो देखे जाए तो बहुत सारी मेथड्स है मार्केट में, बट अभी फिलहाल के लिए आपके पास ये तीन मेथड है। फर्दर स्टडीज के अंदर अगर इसके अंदर कोई एडिशन होते हैं तो वो आप उसी टाइम पे सीखेंगे। बस खाली आपका कंसेप्ट ये रहेगा, याद रखना, अगर ये सेम आए, ये तीन सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंज उसमें आएगा नहीं। वन बाय वन एग्जाम्पल समझते हैं, हर एक टाइप का पहले एक एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर टाइम के हिसाब से हम सेकंड एग्जाम्पल में जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक सबसे पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, देखिएगा। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सॉल्व, ऐसा करके दिखा होगा आपको, या तो बोला होगा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, सॉल्व या तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास है ऐसा, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स dy इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो, इसको देख के कैसा पता चलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है, लीनियर है। तो लीनियर के लिए मैं आपको फॉर्म बताया कि वो फॉर्म में होना चाहिए। वो फॉर्म मतलब क्या, तो आपको याद रखने का एक ट्रिक बता दूं, ये जो बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक खाली आप खास ध्यान रखना, ऐसा कुछ होगा। मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, थोड़ा ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब निकाल के ये सब ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास dy बाई डी एक्स फॉर्म मिलता है तो एक ही y होगा, बाकी सब आपको x दिखेंगे, और कहीं y होगा ही नहीं। अब देख लो, कहीं y नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं, सिर्फ y की एक पावर एंड dy बाई डी एक्स, बस इतना ही होगा, बाकी सब कुछ x होगा, बाकी सब कुछ x। अब सेम अगर ये है तो क्या देखना है, सिर्फ एक ही x और एक dx बाई dy, बाकी दोनों, और बाकी मतलब जितना भी होगा सब y का फंक्शन होगा। तो x सिर्फ एक ही दिखेगा, x की वन पावर, बस x, ओनली x, मतलब x की वन पावर ही। यहाँ पर कहा ऐसा दिख रहा है, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, बराबर। अब मैं अगर सोचूं वेरिएबल सेपरेबल की, तो आप ध्यान से देखो, ये सब टर्म मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है कि हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आराम से स्विच कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस में होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ये प्लस में है टर्म, ओके, तो ये टर्म जाएगी जब, तो डिवाइड बाई डी एक्स के प्लस या माइनस में चली जाएगी यहाँ से, तो फिर वो कैसे वेरिएबल सेपरेबल कर पाएंगे, क्योंकि ये टर्म तो हम सामने नहीं ले जा सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा, और फिर भी वही हो तो वापस यहाँ पर एक्स आ गई। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो ध्यान से देखना, आपको मल्टीप्लाई हो तो ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ध्यान से इसको राइट हैंड साइड में, मतलब इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो क्या बनेगा मेरे पास, ओके, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी, तो क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज रख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई, ये हो जाएगा।
अब मैं वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचूं तो क्या होगा, dx और dy तो कभी यहां से हिलेंगे नहीं, क्योंकि वो dx dy डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसे आपके फॉर्म में कभी नहीं आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा आया तो दोनों साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और ये दोनों रिवर्स होके मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके dx dy ऊपर ही रहेंगे, इतना याद रखना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो सेक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, dx भी एज इट इज रहेगा, और ये जो 10x है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सिमिलर वे माइनस सेक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा, ये 10y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अब ध्यान से यहाँ पर इतनी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि x एंड y सेपरेट आपको दिख रहे हैं, कहीं भी ये x के अंदर कहीं भी y नहीं है, और ये y के अंदर कहीं भी x नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो कोई बोल सकते सर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं, तो ये आपकी मर्जी। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, ओके, तो जो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, नीचे फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव तो नीचे का लॉग, ऐसा सीखा था। सिमिलर वे तो ध्यान से देखो, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, वो तो है ही रेडी, तो यहाँ पर भी टेन वाई का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर वाई है। तो यहाँ पर जब कर रहे हैं तो सेपरेटली दोनों अलग अलग वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर ये अब वाई एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, दोनों वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, और हमने देख लिया कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ऐसा हमने देख लिया। तो एक सेंटेंस लिखेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टेन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर y बाय टेन वाई dy, ऐसा हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, ये टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब टेन वाई, प्लस हम सी लिखते थे, आपको बताया था आगे। तो अगर मैं सी ना लिखूं तो बोले सर मैं लॉग सी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, यस नो प्रॉब्लम। तो जब भी आपके पास लॉग लॉग आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कांस्टेंट भी आप लॉग सी ही ले लो। और अगर बोले सर नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, तो उसको सी वन बोल दो। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये लॉग समथिंग और ये माइनस लॉग को इस तरफ लाओ तो क्या बन जाएगा, लॉग मोड टेन एक्स प्लस लॉग मोड टेन वाई बन जाएगा। और हमें लॉग का रूल पता है, इज इक्वल टू सी वन एज इट इज, लॉग का रूल पता है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है, प्लस है बीच में, तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो ये बन गया टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, C1। मैं लॉग को यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में जनरली हो सके तब तक लॉग को रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू, दोनों साइड में टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये ई रेस टू C1 हो जाएगा। और ये ई रेस टू C1 जो है उसको मैं नए कांस्टेंट से सपोज कर लू तो ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लिख सकता हूं, तो यहाँ बाजू में मेंशन कर दो वेर सी हमने क्या लिया, ई रेस टू C1। तो ये हमारा क्या आ गया, विच इज जनरल सॉल्यूशन, क्या हो गया, विच इज जनरल सॉल्यूशन। डन, बस इतना काम कर रहा है। अगर मैंने यहां से इसको log c ले लिया होता तो भी आंसर यही रहता, हाँ यही रहता। ठीक है, चलिए, तो एक सम मैंने किया वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल का। दूसरा एग्जांपल करते हैं हम, मैं खाली सॉल्व लिखूंगा। सॉल्व मतलब होता है सॉल्यूशन फाइंड करो, आइदर जनरल और पर्टिकुलर। पर पर्टिकुलर कब मिलेगा, पर्टिकुलर तभी मिलेगा जब आपके पास क्या होगा, इनिशियल कंडीशंस, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन मेंशन करके दी होगी। जैसे चलो अभी मैं एक सम होमोजेनियस में कंडीशन वाला लेता हूँ, ठीक है, तो आपको वो भी आइडिया आ जाएगा कि भाई इसके अंदर कैसे करेंगे। तो मेरे पास ऐसा एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और बाजू में कंडीशन दी है, कुछ ऐसे लिख के दिया हुआ है कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन बोली है कि
y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। यही चीज को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो ये इनिशियल कंडीशन ऐसे आपको दिया होता है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो x की है, ये वैल्यू y की है। याद रखना ऐसा फॉर्म होता है इनिशियल, y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0। ये जो अंदर है वो x की है और ये है y की। ठीक है, तो उसको सेपरेट ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब y व्हेन x 1 है तो y कितना है 1। अब मैंने आपको बताया था कि पता कैसे चलेगा ये कौन से स्टाइल से स्टार्ट करना है। तो ये लीनियर तो नहीं है, पहले ही पता चल गया कैसे। मैंने आपको बताया था अगर y होगा तो सिर्फ एक ही y, बाकी सब कुछ x होगा। यहाँ तो y² भी है। अगर x होगा तो एक ही x होगा, बाकी सब y हो गया, पढ़िए तो x² भी है। तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पर नहीं दिख रहा, मतलब ये लीनियर दोनों में से कोई भी नहीं है। तो मैंने दो अलग अलग फॉर्म हमने देखे थे, दोनों में से एक भी फॉर्म ये लीनियर का नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या कंसेप्ट आया, तो अब सोचेंगे क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में टर्म है। अब प्लस में है तो मैं अगर डीवाई बाई डी एक्स फॉर्म बनाऊंगा तो वो पर्टिकुलर एक्स एंड वाई को मैं सेपरेट नहीं कर सकता, इसलिए ये कौन से फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल में भी। तो कैसे पता चलेगा ये होमोजीनियस है। तो देखो मैंने आपको आइडिया देने के लिए मैंने बोला था कि आपको आइडिया दूंगा। तो आप क्या करो, डीएक्स एंड डीवाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है थोड़ी देर के लिए है ही नहीं ऐसा समझ लो, और हर एक टर्म का डिग्री देख लो। तो ये टर्म का डिग्री कितना है 2। अब मैं हर एक टर्म की बात कर रहा हूं तो इसका डिग्री टोटल डिग्री देखना है, तो 1 + 1 2, और इसका डिग्री भी क्या हो गया 2। अगर हर एक टर्म का डिग्री सेम होगा तो वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। अगर हर एक टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा सेम, तो ये 2 2 2, तो ये होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस आपको देख के पता चल जाएगा। तो अगर होमोजीनियस है तो मैंने आपको बताया था हम रीराइट करेंगे कौन से फॉर्म में, तो हम करेंगे डीवाई बाई डी एक्स वाले फॉर्म में लाएंगे। तो इसको पहले सामने ले जाओ, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं नहीं है। चलो अब क्या होगा, तो मैं डीवाई बाई डी एक्स अगर फॉर्म बनाऊं तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं ये फॉर्म में लाके भी वो कंसेप्ट देख सकता हूँ सर कि हर एक टर्म का डिग्री सेम, तो यस। तो देखो यहाँ पर ये टर्म का डिग्री 2 है, ये टर्म का डिग्री 2 है, और नीचे भी एक ही टर्म है उसका डिग्री 2 है। अगर नीचे भी दो टर्म होते तो कहीं नहीं कहीं ना कहीं उसकी भी डिग्री क्या होती 2 ही होती, वही वो क्या बनता होमोजीनियस, अदरवाइज होमोजीनियस बनता नहीं। डन। मतलब अगर हम थियरी के हिसाब से जाए तो ये जो फंक्शन है उस पूरे की डिग्री क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले टर्म की डिग्री 2 है, नीचे वाले टर्म की भी डिग्री 2 है, वो कैंसिल हो जाएगी और डिग्री क्या मिल जाएगी 0। थियरम के हिसाब से जाना है तो वो भी आप बोल सकते हो, अगर वो नहीं बोलना है तो हमारे पास शॉर्टकट ऐसा है। अब हमने बताया था अगर होमोजीनियस है तो ऑलवेज ऑलवेज y बाय एक्स इज इक्वल टू वी इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वी एक्स फिक्स रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाय dx, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है। अब ये दो वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर एंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, इसको मैं नंबर क्या बोल दूंगा 1, और बोलूंगा कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, या तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी v प्लस एक्स dv बाई dx, ये हो जाएगी, ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा। माइनस ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, ये x इंटू वाई था तो y की जगह पर vx पुट करूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा y की जगह पर vx करेंगे तो vx स्क्वायर बन जाएगा, तो बनेगा vx स्क्वायर प्लस मैं यहाँ y स्क्वायर में पुट करूंगा तो क्या बनेगा v स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, एंड होल डिवाइड बाय नीचे तो x ही था, देख लो नीचे तो x स्क्वायर ही है। ठीक है, चलो, तो ये मुझे मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कंपलसरी ऊपर नीचे से x कॉमन निकल के कैंसिल हो गए राइट साइड में, मतलब हो गए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा v प्लस वी स्क्वायर, और नीचे मेरे पास x है ही, ये दोनों कैंसिल हो गए तो v का फंक्शन बना कि नहीं। तो मैंने बोला जैसे ही v का फंक्शन बने इस टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, x dv बाई dx क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, एंड माइनस वी, ऐसा हो जाएगा।
अब ये सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तो वी हैव एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस टू वी हो जाएगा, है ना। चलो अब इसको क्या करूंगा मैं, तो वेरिएबल सेपरेबल करूंगा, ऑलवेज वेरिएबल सेपरेबल होगा होमोजेनियस में यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, एक्स कॉमन निकाल के कैंसल करने के बाद, इस वी को राइट हैंड साइड पे ले जाने के बाद आपका कंपलसरी वेरिएबल सेपरेबल होगा। तो यहाँ पर डीवी के नीचे क्या हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ माइनस को कॉमन निकाल के सामने ही रखता हूँ, तो खाली वी स्क्वायर प्लस टू वी ऐसा हो जाएगा। और ये एक्स जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे, और dx नीचे है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो मेरे पास ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मिल जाएगा। अब आपको सोचना है कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इसमें लास्ट टर्म फाइंड करके भी कर सकते हैं, या इसमें से कॉमन निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं इजी जो रहेगा वो करूंगा। तो इजी क्या दिख रहा है हमें, लास्ट टर्म ऐड कर लो, लास्ट टर्म मैंने ऐड किया तो लास्ट टर्म क्या कर लिया, माइनस कर लिया हमने, है ना। और ये माइनस डी एक्स बाई एक्स तो है ही मेरे पास। मैं पहले बना रहा हूँ इस टर्म को, इंटीग्रेबल बना रहा हूँ प्रॉपर फॉर्म में ला के। तो डीवी बाई ये क्या बन जाएगा, वी प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसको मैं माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, तो वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, यस। और उसका फॉर्मूला क्या था, वन बाई टू ए था, याद हो तो, वन बाई टू ए लॉग मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला था, वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का बन जाएगा वन बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो एक्स मेरे पास अभी क्या बन गया, ये पूरा एक्स, दिस प्लस क्या होगा, दिस माइनस वन एंड दिस प्लस वन, ओके, क्योंकि वन मेरा ए है, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स एंड प्लस मैंने बोला था सी वन डालेंगे। जब सिंप्लीफाई अगर मैं करना स्टार्ट करूं तो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई टू लॉग, अब सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, आप कितना उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस है, ये प्लस टू हो जाएगा, और ये माइनस लॉग एक्स एज इट इज, इसको काम करता हूँ माइनस लॉग एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी वन। अब हमने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स वी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो वन बाई टू लॉग वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई बाय एक्स अपॉन यहाँ पर भी वाई बाय एक्स प्लस टू हो जाएगा, और प्लस ये जो लॉग एक्स है उसको काम करूं मैं, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करूं, वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमें ये टू मैंने यहाँ पर लिखा, टू यहाँ से कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि वन बाई टू दोनों में है, तो इससे हमें इजी बन जाएगा लॉग का रूल अप्लाई करने में। ओके चलो, तो वन बाई टू लॉग, अब यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, तो ऊपर y और नीचे y प्लस टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि x x कैंसल आउट हो गया एलसीएम हो गया, प्लस मेरे पास क्या है यहाँ पर वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, लॉग का एडिशन वाला, वन बाई टू कॉमन निकल जाएगा, एंड लॉग में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में y अपॉन वाई प्लस टू एक्स तो था ही, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू सी वन। तो अब मैं क्या करूंगा, तो ये टू को सामने मल्टीप्लाई कर लूं, तो लॉग ये मेरे पास वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस टू एक्स ऐसा मिल गया, और ये टू सी वन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लॉग होगा तो हम ट्राई करेंगे उसको रिमूव करने के लिए, टेकिंग बाय टेकिंग एंटी लॉग, ये ई रेस टू क्या बन जाएगा, टू सी वन हो जाएगा। और इस पूरे को मैं अगर सी बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, हाँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सी, और ये y प्लस टू एक्स राइट हैंड साइड पे ले गया मैं, तो ये मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन, तो विच इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि आपको कंडीशन दी थी, देखो ये कंडीशन y ऑफ वन इज इक्वल टू वन, मतलब व्हेन x वन y वन, ये कंडीशन दी थी, वो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लास्ट में जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। मतलब हमें क्या बोला गया था, तो क्या बोला था कि व्हेन x वन है इम्प्लाइज y भी वन है,
है ना। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x1 y1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 1, ये c एज इट इज, और यहाँ पर अगर मैं 1 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3। तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/3। अब इस c को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस जनरल सॉल्यूशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y into x square is equal to 1/3 into y plus 2x। इस तरीके को आप इस तरफ ले जाके भी लिख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी रखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लास्ट में मिल गया। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमने हर एक टाइप के एक एग्जांपल किए हैं। अब हो सके जितना उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, जितने प्रैक्टिस करोगे, हमारे पास जो टाइम का लिमिटेशन है उसके हिसाब से हम एक एक ही रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए वो इजी रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x, ऐसा मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हमें ध्यान से अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसको, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो कहीं से कोई एंगल से नहीं लग रहा मुझे, होमोजीनियस भी नहीं लग रहा, क्योंकि लॉग के अंदर एक्स आया तो वो डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, कितना डिग्री का होमोजीनियस है। पर आप देख रहे हो तो ये मुझे दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म दिख रहा है, पर ये एक्स्ट्रा है। तो हमारा जो पी dy बाई डी एक्स वाला फॉर्म मुझे लाना था, ये उसका एक और एक रूल था जो आपको याद रखना है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलवेज 1 रहना चाहिए। ओके, तो ये कोफिशिएंट हमारा चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये लीनियर मुझे कैसे पता चल गया, एक ही y, एक ही dy बाई डी एक्स, बाकी सब कुछ x लिख रहा है, देखो बाकी सब कुछ x हो गया लीनियर। तो यहां से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रीराइट करने के लिए पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लूं, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कंसीडर करके। तो dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, log x कैंसिल हो जाएगा पूरा, मतलब ऐसा देखो ये कर रहा हूं मैं, दिस डिवाइड बाय x log x, ये तो कैंसिल हो गया, और ये x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमें अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या फॉर्म मिल रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा फॉर्म मिल रहा है। ये एक्स एक्स कैंसिल नहीं हो गया, ध्यान रखना, ये ऊपर न्यूमरेटर है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो देयरफॉर व्हाट इज p, तो यहाँ पर हमारे पास p क्या मिल गया, तो कैपिटल P इज 1/x log x, व्हाट इज q, तो कैपिटल Q इज 2/x स्क्वायर। देख लीजिए आप, ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया। अब पी क्यू आने के बाद हम सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका फॉर्मूला क्या था, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर ई रेस टू इंटीग्रेशन पी मतलब ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर वो चैप्टर परफेक्ट तैयार किया है तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। कैसे, तो ये जो मैं है मेरे पास, उसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना, यस। ये 1/x को मैंने x को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया, ये नीचे log x, उसका डेरिवेटिव 1/x ऊपर हो गया। हमने सीखा था फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो डिनोमिनेटर का लॉग होगा, मतलब log ऑफ log x हो जाएगा, यस और नो। पर इसका सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा, तो हमने ऐसा सीखा हुआ है, ई रेस टू लॉग कोई भी फंक्शन होगा उसका आंसर होता है फंक्शन इटसेल्फ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा log x। क्या बन जाएगा, log x। तो आपको IF क्या मिल गया, log x। जैसे ही IF मिलता है हम क्या करेंगे, तो हमने आपको बता दिया था दी सॉल्यूशन इज, हमारे पास सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला रेडी है, डिराइव किया हुआ, y into if is equal to integration q into if dx plus c, है ना। तो therefore y into if मतलब log x, q मतलब 2/x स्क्वायर था मेरे पास, into log x dx plus c। अब इसका आपको कुछ नहीं सोचना, इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, बस वही हमारा टास्क रहेगा।
ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, वही आपको सोचना है, आप चाहे यूवी करो या सपोज करके करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सपोज करके कर रहा हूँ। देखो क्या से, log x इज इक्वल टू, अगर मैं t सपोज करूँ तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो 2 है उसको मैं बाहर रखा, ये जो 1/x स्क्वायर है उसमें से एक यहाँ पर रखा, और एक को मैं ले गया dx के साथ मल्टीप्लाई में, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा dt, ये बन जाएगा मेरा t, पर इसका क्या सर, इसको इसके ऊपर से अगर मैं लिखना चाहूँ टेकिंग एंटी लॉग, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू टी हो जाएगा। यस, यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बनेगा ई रेस टू माइनस टी, ये बन गया t और ये बन गया dt। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता ही है ना, है या ना। तो वो अप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसा है, t एज इट इज ई रेस टू माइनस टी बाय माइनस 1 माइनस इसका 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन का जो बचेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो ई रेस टू माइनस टी आएगा, और प्लस सी तो है ही। अब इसमें मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिल जाएगा, माइनस टी ई रेस टू माइनस टी माइनस ई रेस टू माइनस टी, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करना है, तो वापस जहां जहां टी था वहां वापस वैल्यू पुट करो। तो टी था log x और ई रेस टू टी था क्या, x, मतलब ये माइनस है तो 1/x हो जाएगा, तो माइनस log x बाय x माइनस 1/x प्लस सी, और ये था सामने y log x। सिंपल, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इससे आगे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर दे तो भी चलता है, बट ये आपका क्या हुआ, which is general solution। क्यों जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट थे जो हमने वन बाय वन एक एक समझे। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है ऑर्डर, डिग्री, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। ओके, और ये 3 मेथड, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर, तीनों का मेथड क्या है वो याद रखना। और हर एक मैंने एक एक एग्जांपल किए हैं, वैसे आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, बट देयर इज नो एनी स्टूडेंट, सो आई थिंक हम यहाँ पर इस सेशन को एंड कर रहे हैं।